वेलकम टू माई चैनल। आज हम आपको बताएंगे डाइन ड्रामे के बारे में। डाइन में जवार शाह जो है बिल्कुल ही मिशा पर फिदा हो चुका है। उसने सब कुछ अपने बहन भाई गंवा दिए हैं। शबाब जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत के दावे करता था, अगर वो कहती थी कि दूसरी शादी कर लो तो उसको कहता था कि तुम पागल हो, सारी दुनिया हमारे इश्क को जानती है, इसलिए मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और ना ही मुझे बच्चों की तमन्ना है। अगर बच्चा लेना ही है तो हम अडॉप्ट कर लेंगे या कोई और तरीके से, लेकिन शादी नहीं करूँगा। लेकिन वही जवार शाह बहुत बदल चुका है। उसने मिशा को बिल्कुल ही किनारा कर दिया है। उसने मिशा को अभी तलाक तो नहीं दी, लेकिन तलाक देने के मूड में है। अभी कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा और ये भी कर देगा। अभी तो मिशा के जाल में फंसा हुआ है, मिशा के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है, अपनी शादी करवाने वाला है। मिशा जो कि निहाल है और उसके पहले ही निकाह में मौजूद है, लेकिन उसकी दोनों की बहुत ज़्यादा मेहंदी हुई है। रात को मेहंदी के फंक्शन में बहुत डांस किया और एक दूसरे पर फिदा हो चुके हैं। इसी वजह से निहाल जब उसके पास जाती है, जब डांस कर रहे होते हैं, तो निहाल अपनी अब नंद के पास जाती है, फौजिया के पास, उसी कमरे में जहाँ सबको बारी बारी रखा जाता है। और वो ही कमरा जिसमें पहले सबसे निहाल और फिर शबाब और फिर अब फौजिया को रखा गया है। जब उसको वहाँ से निकालती है तो उसको बताती है कि मैं ही निहाल हूँ, मैं ही मिशा बन के यहाँ रह रही हूँ और मैंने ही सबको मारा है। अब मैं तुमसे भी बदला लूँगी, तुम्हारी भी जान ले लूँगी। और उसको वही कांच की बोतल से उसके मुंह पर निशान लगाती है, मुंह पर कांच फेर देती है, जिस तरह के उन्होंने उस पर किया। और उसको कहती है कि याद करो वो दिन जैसे मैं चीख चीख कर तुमसे भीख मांग रही थी। फौजिया ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की होती है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, या मैं तुम्हारी सारी उम्र पाँव धो धो के पीऊँगी, तुम्हारे पाँव में बैठी रहूँगी। लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे माफ़ किया था, मैं भी तो रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। वो फौजिया के बहुत ज़्यादा कांच मारती, उस पर जुल्म और सितम मतलब तशद्दुद करती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और दोबारा वापस आ जाती है डांस करने। वहाँ जवार शाह उसको कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उधर निहाल शबाब जो है वो कमरे में जाती है। वहाँ जवार शाह ने कमरा बहुत अच्छा डेकोरेट किया होता है, क्योंकि उन दोनों की शादी हो रही है और उसको जवार शाह को वही कमरा पसंद था और उसी कमरे में रहना चाहता था। अब निहाल जो है वो अभी तो सबके सामने नहीं हुई, लेकिन बारी बारी सबको पता है, क्योंकि फौजिया को भी पता चल चुका है कि निहाल जिंदा है। तुम बची कैसे? वो बहुत परेशान होती है कि तुम बची कैसे, तुम्हें तो मार दिया गया था, तुम्हें तो कब्र में उतार दिया गया था। लेकिन अब उसको अपने मियाँ के भी ख्याल आते हैं कि उसने भी कहा था कि निहाल जिंदा है, वो सबको मार देगी। अब वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसने निहाल को मारा था। अगर कहे तो फंसे, ना कहे तो फंसे, यही हिसाब हुआ है। उधर जवार शाह जो है वो निहाल को, मिशा को ही अपना सब कुछ मानता है और उसको कहता है कि तुम यही चाहती थी, ये घर, मैं जवार शाह और मेरा हुनैन, सब कुछ तुम्हारा है, तुम यही तो चाहती थी। और वो शबाब को वहाँ से धक्के दे के निकाल देता है, कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब शबाब तो चली जाती है और कमरा देख के तो उसकी और भी जान पे बन जाती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड है या सेकंड लास्ट एपिसोड है, उसमें क्या करेगी मिशा, उसका अगला कदम क्या होगा। क्या वो सबके सामने शबाब को भी बेनकाब करेगी, या कि फौजिया को सबके सामने ले आएगी और कहेगी कि यही मेरे कातिल हैं, मुझे मारा गया है, और अपने माँ बाप भी उसके आने वाले हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या कदम उठाती है, क्योंकि सबसे यही ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करना। और इतने लोगों को वो मार चुकी है, उसका क्या कोई हिसाब किताब उससे होगा या कि नहीं, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा भी है, भले बेगुनाही के सबूत में, लेकिन ये तो गलत बात है कि उसने मारा है और किसी भी कानून में या किसी में भी उसका कोई नाम नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो कि उसका शौहर होने वाला है, या जवार शाह जो कि उसका पहले ही